बेन 10 एक क्लासिक कार्टून है और सबसे अधिक पसंद किए जाने वालों में से एक है। इसके कुल 4 सीजन और 52 एपिसोड हैं। और इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं और इसे शुरू से अंत तक विस्तार से समझाने जा रहे हैं। तो चलिए इसमें सही आते हैं। उसके पास महाशक्तियां हैं, वो कोई साधारण किटी नहीं है। बेन 10 ने अपनी प्रेमिका जेनेट के साथ गैल्वन प्राइम ग्रह पर इजमत के साथ शुरुआत की। एक रात वे बाहर घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि सौर मंडल लगातार पीछा कर रहा है, जिसने उन्हें तलवार बनाने के लिए प्रेरित किया। और जेनेट के उसके साथ संबंध तोड़ने का यही कारण था, क्योंकि वो अपने काम में इतना फंस गया था। ग्रहों के बीच युद्ध में एक शूरवीर ने तलवार चुरा ली, जिसने अंततः अपने ग्रह को नष्ट कर दिया। इसलिए इजमत ने इसे वापस ले लिया और इसे पृथ्वी पर ले गया। एलियंस के खिलाफ मध्ययुगीन युग के युद्ध के दौरान उन्होंने इसे जॉर्ज, एक अमर शूरवीर को दिया और उन्होंने तलवार का उपयोग करके एलियंस को हराया। और वो फॉरएवर नाइट की रचना थी, जिसने एलियंस से पृथ्वी की रक्षा की। अज़मुथ ने ओमनीट्रिक्स को शांति और संग लाने के लिए बनाया और अंतरिक्ष में सभी एलियंस डीएनए को इकट्ठा करके और इसे हरे रंग के सामान के अंदर डालकर अलग थलग ग्रह जैनॉन पर जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगी। अब चलो पृथ्वी पर वापस चलते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन की अध्यक्षता में एलियंस से पृथ्वी की रक्षा में मदद करने के लिए संगठन बनाया गया था, जब तक कि प्लम्बर्स फाउंडेशन ने इसे नहीं ले लिया। 1962 में मैक्स टेनिसन नामक वायुसेना की सेना में एक पायलट ने एक उड़ते हुए जहाज पर हमला किया, केवल ये पता लगाने के लिए कि यह वास्तव में एक विदेशी अंतरिक्ष यान था, जो एक महिला इंसान का रूप लेता है। मादा एलियन उर्फ वडोना को बचाने के बाद, जिसे एक और एलियन द्वारा पीछा किया गया था, वे प्यार में पड़ गए। ये लड़की बेन और ग्वेन की दादी थी। और यह बताता है कि ग्वेन को अपनी शक्तियां कहां से मिली। फिर वो प्लम्बर्स में से एक से मिले और उनमें से एक बनने और अंतरिक्ष के लिए रवाना होने का फैसला किया। और यही वो जगह थी जहां वो ज़ीलिन से मिले और उसे कुछ समय के लिए डेट किया। अपने विलेगैक्स को बुरे आदमी को सौंपने के बाद आज़मीत को आखिरकार ओमनीट्रिक्स के साथ किया गया और ज़ीलिन को इसे आकाशगंगा में सबसे बड़े प्लम्बर मैक्स टेनिसन को देने के लिए कहा गया। लेकिन ओमनीट्रिक्स को ले जाते समय उस पर विलेगैक्स द्वारा हमला किया गया था, क्योंकि वो घड़ी लेने के लिए भाग गया था। इसलिए उसने इसे पृथ्वी पर भेजने का फैसला किया। लेकिन मैक्स को खोजने के बजाय उनके पोते बेन ने किया, क्योंकि मैक्स बूढ़ा हो गया और प्लम्बर से सेवानिवृत्त हो गया। इसलिए जब वो बेन और ग्वेन अपनी पोती के साथ देश भर में सड़क यात्रा पर थे, तो ओमनीट्रिक्स घड़ी बेन के हाथ में फंस गई, जब वह कैंपिंग के अपने पहले दिन जंगल में भटक रहा था। और यह यहाँ है जहाँ चीजें वास्तविक होने लगती हैं। पहला एलियन जिसमें वो परिवर्तित हुआ वो हीट ब्लास्ट था। विलेगैक्स को घड़ी के सिग्नल मिले और उन्होंने उसके बाद सैनिकों को भेजा। डायमंड हेड का उपयोग करते हुए बेन ने गून को हराया, क्योंकि उस समय विलेगैक्स को गंभीर चोटें आई थी, इसलिए वो क्यों नहीं दिखा। और तब से मैक्स और उसके पोते पूरी गर्मियों में एलियंस और खलनायकों से लड़े। फिर उन्होंने तैरने के लिए एक नाव किराए पर ली और पाया कि झील में एक क्रैन था। इसलिए बेन को इससे लड़ना पड़ा, केवल यह महसूस करने के लिए कि योना मछुआरे ने क्रैन के अंडे चुरा लिए और यही कारण है कि यह उन पर हमला कर रहा था। फिर वे रिटायरमेंट होम में एंटवेरा का दौरा करने के लिए रवाना हुए और पाया कि वे एलियंस हैं और वे स्थानीय लोगों का अपहरण कर रहे हैं और उनकी आकृतियों को ले रहे हैं। लेकिन अंत में उन्होंने सभी को बचा लिया। विलेगैक्स घड़ी पाने की कोशिश करता रहा, इसलिए उसने 3 सैनिकों को भेजा। और बेन के साथ लड़ाई के बाद 3 एलियंस में से एक टेट्राक्स शार्ड निकला। ये लड़का वास्तव में अच्छा था और डायमंड हेड की तरह दिखता था, और उसने वास्तव में बेन को अन्य सैनिकों से छुटकारा पाने में मदद करने का फैसला किया और बेन का दोस्त बन गया। बेन पहली बार केविन से मिले जब उन्होंने आर्केड गेम से पैसे निकालने में उनकी मदद की। अपने दादाजी के साथ बहस करने के बाद केविन ने चोरी करने के लिए अपनी अवशोषण शक्तियों का इस्तेमाल किया। और जब बेन ने उसका सामना किया, तो केविन ने ओमनीट्रिक्स की शक्ति को गलती से अवशोषित कर लिया और एक विदेशी में बदल गया। लेकिन बेन उसे हराने में कामयाब रहा। बेन की कुछ अपराधियों के साथ लड़ाई हो गई, जिसके कारण उनके दादा घायल हो गए और अस्पताल चले गए। विलेगैक्स ने ओमनीट्रिक्स प्राप्त करने के लिए कुछ अपराधियों को भी काम पर रखा, और जब सैनिक बेन के साथ लड़ रहे थे, तो विलेगैक्स ने पहली बार बेन के साथ संवाद किया और उसे बताया कि अपने आदमियों को हराने के बाद भी कोई भागने वाला नहीं है। हैक्स एक और खलनायक है जिससे ग्वेन को आकर्षण मिला। बेन द्वारा उसे हराने के बाद ताबीज ने उसे सुपर भाग्यशाली बना दिया और उसने खुद को लकी गर्ल नाम दिया। हैक्स ने आकर्षण वापस पाने की कोशिश की, लेकिन बेन ने उसे फिर से हरा दिया और ग्वेन ने आकर्षण के जादू को छोड़ दिया। फिर हम पहली बार फॉरएवर नाइट्स को देखते हैं। जब बेन पहली बार ग्रे मैटर में बदल गया, तो अपने मानव रूप में वापस नहीं जा सका और फिर एक अजनबी द्वारा अपहरण कर लिया गया जो अंतरिक्ष के लिए जुनूनी है।
इस अजनबी ने बेन को फॉरएवर नाइट्स को दे दिया, लेकिन ग्वेन और मैक्स ने उसे बचा लिया। अब हम क्लेंसी को जानते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कीड़ों को नियंत्रित करने में सक्षम था, और वो शहर के मेयर से बदला लेना चाहता था क्योंकि वो उस इमारत को नष्ट करना चाहता था जहां वह रह रहा था। विलिगेक्स अपने घावों के ठीक होने के बाद दिखाई दिया और बेन पर हमला किया क्योंकि फिर से वो ओमनीट्रिक्स प्राप्त करना चाहता था। उसने बेन का अपहरण कर लिया और वॉच को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सका। यद्यपि मैक्स ने बेन को विलिगेक्स पर हमला नहीं करने की चेतावनी दी, लेकिन वह एक पुराने गुप्त अड्डे से कुछ गुप्त हथियार प्राप्त करने के लिए माउंट रिश्मो गया, जिसका उपयोग उसने अतीत में बेन को बचाने के लिए किया था। इस बीच विलिगेक्स ओमनीट्रिक्स को हटाने की कोशिश करता रहा जब तक कि मैक्स ने अपनी वैन का उपयोग करके अंतरिक्ष यान में प्रवेश नहीं किया, विलिगेक्स से लड़ाई की, उसे हराया, अंतरिक्ष यान और विलिगेक्स को नष्ट कर दिया और बेन को बचा लिया। विलिगेक्स को हराने के बाद मैक्स ने बेन और ग्वेन को अपने सभी गुप्त अतीत का खुलासा किया, और यह कि वो प्लम्बर्स में से एक था, जो एक संगठन था जो पृथ्वी पर अजीब घटना से संबंधित था। बच्चों ने मैक्स के साथी फिल बिलिंग्स से भी मुलाकात की, जो अभी भी संगठन में काम कर रहे थे। फिल एक स्कैमर था और एक उपकरण का इस्तेमाल करता था जो एलियंस को दूसरे आयाम से लाता था, उनका शिकार करता था और फिर उन्हें पैसे के लिए बेच देता था। इसके बाद ग्रेट वन नामक एक विशालकाय प्राणी पृथ्वी पर आया और इसे निगलना चाहता था, लेकिन बेन अभी भी अंत में इसे हराने में सक्षम था। उसके बाद अपराध बढ़ गए और वे एलियंस द्वारा किए गए जो बेन की तरह दिखते थे, केवल ये पता लगाने के लिए कि यह वास्तव में केविन था जो उसे पुलिस के साथ स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। वे गोल्डन गेट ब्रिज पर एक लड़ाई में पड़ जाते हैं जो बेन केविन को हराने के साथ समाप्त होता है, लेकिन उसे खत्म नहीं करता है। क्रोध के कारण केविन सभी एलियंस में से एक सनकी में बदल गया और अपने मानव रूप में वापस नहीं आ सका। वे फिर से लड़े, लेकिन केविन हार गए और पुल से गिर गए। दूसरे सीजन के एपिसोड 4 में हमने उन्हें एक अलग आयाम में देखा जहां ग्वेन के पास ओमनीट्रिक्स था, लेकिन हम बाद में इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। केविन उनसे बदला लेने के लिए वापस आए और फिर से लड़ते हुए उन्हें एलियंस द्वारा रिंग फाइट में इस्तेमाल करने के लिए अपहरण कर लिया जाता है। दोनों को अंतरिक्ष यान से बचने और एक साथ जंजीरों में बंधे रहने के दौरान अपने नेता को मारने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ा। अंत में और अंतरिक्ष यान छोड़ते समय केविन ने बेन को धोखा दिया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया, उसे अंतरिक्ष यान पर छोड़ दिया और पृथ्वी पर वापस चला गया। बेन और ग्वेन ने देश भर में अपने रोमांच को जारी रखा, जबकि खलनायकों से बार बार लड़े। बेन कुछ नए एलियंस को पाने में भी कामयाब रहा। रोमांच में से एक में वे एक शिविर में पहुंचे और एक जुड़वा पाया जो शिविर में आखिरी था। बेन ने जीवित पौधों से लड़ाई की और गायब हुए सभी बच्चों को बचाया, और यह वहां था जब बेन पहली बार वाइल्ड वाइन में बदल गया। फॉरएवर नाइट्स भी एक प्राचीन मुखौटा प्राप्त करने के लिए वापस आए जिसके द्वारा वे माया की सबसे मजबूत तलवार तक पहुंच सकते हैं। हैक्स ग्वेन और बेन से बदला लेने के लिए चामकास्टर द्वारा मुक्त होने के बाद वापस आ गया। उसी समय ग्वेन को एक जादू टोना संग्रहालय से एक कंगन मिला जिसने उसे एक बार फिर भाग्यशाली लड़की बना दिया। कंगन पर बीसल का आकर्षण था। हैक्स बदला लेना चाहता था और अपने आकर्षण और शक्ति को वापस पाना चाहता था, लेकिन चामकास्टर के साथ लड़ाई के बाद उसने उसे धोखा दिया और सारी शक्ति अपने पास लाना चाहती थी। ग्वेन उसे हराने में कामयाब रही और आकर्षण को नष्ट कर दिया, जिसमें से एक स्पष्ट रूप से अभी भी काम कर रहा था। अब हम उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां घोस्ट फ्रीक वॉच से बाहर हो जाता है। बेन को ये अजीब और भयानक बुरे सपने आने लगे थे जब तक कि घोस्ट फ्रीक ने ओमनीट्रिक्स को छोड़ दिया और बेन के शरीर को पकड़ने और दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की। उसने ग्वेन को पकड़कर और उसे इमारत से बाहर फेंकने की कोशिश करके बेन को धमकी भी दी। एक लंबी लड़ाई के बाद बेन को पता चला कि सूरज घोस्ट फ्रीक को हराने का एकमात्र तरीका है और उसे समाप्त कर दिया। एनिमो ने ओमनीट्रिक्स के एक टुकड़े पर अपने हाथ डाले। इसके बाद बेन ने इसके साथ गड़बड़ की और इसे तोड़ दिया। इस मुड़े हुए आदमी ने इसका इस्तेमाल विदेशी दिखने वाले जानवरों को बनाने के लिए किया, और यहां तक कि उसने मैक्स को एक चिपचिपा कीड़ा भी बना दिया। केविन और विलिगेक्स ने तब बेन के खिलाफ एक साथ खड़े होने का फैसला किया जब केविन ने विलिगेक्स को अंतरिक्ष में जमे हुए पाया, इसलिए एक साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। बेन और मैक्स ने दोनों को शून्य में भेजने के लिए 0-0 प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया, लेकिन बेन को उनके साथ भी चूसना पड़ा। शून्य में एक लंबी तीव्र लड़ाई के बाद और बेन को बचाने की कोशिश करने वाले ग्वेन द्वारा पीछा किए जाने के बाद ग्वेन को अपने चचेरे भाई और वॉच के बीच चयन करना पड़ा और उसने इसे लगभग छोड़ दिया, लेकिन ग्वेन ने उन्हें धोखा दिया और एक खाली कैप्सूल के साथ वॉच बदल दी। फिर वे शून्य से बाहर जाते हैं, विलिगेक्स और केविन को वहां छोड़ देते हैं। केविन एक क्रोधित सनकी के रूप में शून्य की जेल में समाप्त हुआ। उन्होंने वहां एक दोस्त बनाया जिसने उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद की, और उन्होंने वास्तव में सीखा कि अपने मानव रूप में वापस जाना कैसे शुरू किया जाए। दूसरे कैदी की भूमिगत एक सुरंग के माध्यम से जेल से भागने की योजना थी। केविन भाग गया,
लेकिन दुर्भाग्य से दूसरा कैदी नहीं आया और गार्ड द्वारा मार दिया गया। अब हम तीसरे सीजन में आते हैं। मैक्स, बेन और ग्वेन अभी भी एक साथ हैं और हमें सबलिमिनल से मिलवाया जाता है, जो जोकर है जिसने बेन को सम्मोहित किया और उसे बैंकों से चुराया। चामकास्टर वापस आया और गलती से ग्वेन के साथ शवों का आदान प्रदान किया, जिसके कारण ग्वेन और चामकास्टर का शरीर जेल चला गया। लेकिन अंत में सब कुछ सामान्य हो गया और असली चामकास्टर जेल में समाप्त हो गया। अगले साहसिक कार्य में वे एक रेगिस्तानी सड़क पर थे और एक गांव में पहुंचे जहां स्थानीय लोग क्रिसमस मना रहे थे। बोनो ने मैक्स का अपहरण कर उसे सांता क्लॉस में बदल दिया और उन्होंने बच्चों को भी पकड़ लिया और उन्हें बोने में बदल दिया। गांव 30 के दशक में वापस आ गया था जब समय बंद हो गया था और इसके सभी लोग बोने में बदल गए थे। सौभाग्य से वे सब कुछ वापस सामान्य करने में कामयाब रहे। सड़क पर वे एक भेड़िया दिखने वाले प्राणी से मिले जिसने उन पर हमला करने की कोशिश की। बेन उस प्राणी से कट गया और एक वेयरवुल्फ में बदलने लगा। वेयरवुल्फ वास्तव में एक विदेशी था और बेन द्वारा उसे हराने के बाद उसे अपनी घड़ियों में से एक एलियंस के रूप में प्राप्त किया। बच्चों ने सूमो स्लैमर नामक एक वीडियो गेम में समाप्त किया और उन्हें खेल से बाहर निकलने के लिए सभी स्तरों को पार करना पड़ा। वे ग्रामीण जीवन की कोशिश करने के लिए एक पारिवारिक खेत में भी जाते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्हें पता चला कि गाय बैंगनी जीवों में बदल जाती है। इसका कारण स्नेरो था, जिसे वे जम गए थे। बाद में टेनिसन को एक पागल बेसबॉल कोच से भी लड़ना पड़ा जिसने खेल में खेलने के लिए रूट्स बनाए। इसके अलावा एक पागल वैज्ञानिक ने एक मौसम नियंत्रण उपकरण बनाया जिसने एक राक्षस बनाया। लेकिन फिर सब कुछ अच्छी तरह से समाप्त हो गया। बाद में वे खबर सुनते हैं कि नासा का अंतरिक्ष शटल लॉन्च बैंगनी तूफान के कारण रद्द कर दिया गया था। इसलिए वे नासा गए और विक्टर नामक एक अजीब वैज्ञानिक से मिले, जिसे उन्होंने बाद में घोस्ट फ्रीक को पुनर्जीवित करने के लिए वेयरवुल्फ और स्नेरो की मदद करने के लिए खोजा, जिसकी योजना शटल का उपयोग करने और सूर्य को अवरुद्ध करने और अंधेरे के साथ पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए अंतरिक्ष में वापस जाने की थी, जो कि घोस्ट फ्रीक को सभी मनुष्यों को बैंगनी प्राणियों में बदलने की अनुमति दे। लेकिन बेन, ग्वेन, मैक्स, भूत सनकी, विक्टर और नैरो के बीच एक लंबी लड़ाई के बाद टेनिसन ने जीत हासिल की, शटल को नष्ट कर दिया और पृथ्वी पर वापस चला गया। लेकिन इससे पहले ही घोस्ट फ्रीक ने उन पर एक बार फिर हमला कर दिया। हालांकि उन्होंने उसे सूरज की रोशनी से जला दिया। फिर वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और ज़ीलीन से मिलते हैं जिसने ओमनीट्रिक्स के स्थान का पता लगाया और उनका पीछा किया। तब हमें पता चला कि यह एलियन अतीत में मैक्स की प्रेमिका थी और वह वही थी जिसने विलिगेक्स द्वारा हमला किए जाने के बाद वॉच को पृथ्वी पर भेजा था और वास्तव में यह मैक्स को भेजा गया था, न कि बेन को। फिर एक रोबोट ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने इसे नष्ट कर दिया और बेन पहली बार अपचक में बदल गया। फिर हम 2007 की फिल्म बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स पर पहुंचते हैं जब वॉच ने आत्म विनाश मोड चालू किया। जब बेन एनिमो से लड़ रहा था, टेट्राक्स को वॉच से एक खतरनाक संकेत मिला और निर्माता एजमत से मिलने के लिए बेन के साथ जाने का फैसला किया। वे उसे नहीं ढूंढ सके, लेकिन एजमत के सहायक ने उन्हें बताया कि वो कहाँ था। और एक बहुत लंबी यात्रा के बाद जहां बेन ने सोचा कि उसने ग्वेन को खो दिया है, उन्होंने आखिरकार एजमत को पाया और उनके आश्चर्य के लिए वो वॉच को ठीक नहीं करना चाहता था। उसी समय विलिगेक्स उन पर हमला करता है और वे एक लंबी लड़ाई में पड़ गए जहां ये पता चला कि ग्वेन अभी भी जीवित था और कभी नहीं गया था। आज़मीथ ने तब बेन को विलिगेक्स के खिलाफ जीतने में मदद करने के लिए ओमनीट्रिक्स को ठीक करने का फैसला किया। और बेन भी पहली बार वे बिग में बदल गया और उसके साथ विलगाक्स को हराया। चौथे और अंतिम सीजन के पहले एपिसोड में बेन एक सामान्य दिन पर चिल कर रहा था जब तक कि उसे पता नहीं चला कि वो फॉरएवर नाइट्स द्वारा बनाए गए एक सपने के अंदर था, जब वे घड़ी को उतारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो सपने से जाग गया और निश्चित रूप से उन्हें हरा दिया। बाद में एनिमो जेल से भाग गया और बेन से बदला लेने के लिए चला गया। लेकिन बेन पहली बार डिटो में बदल गए और एक बार फिर एनिमो को हराया। हैक्स अपनी युवावस्था को संरक्षित करने का एक तरीका खोजने के लिए वापस आया और साथ ही हम मैक्स को उम्र बढ़ने से जूझते हुए देखते हैं। हैक्स ने एक युवक की मदद से फाउंटेन ऑफ यूथ में जाने की कोशिश की और बेन और मैक्स से लड़ते लड़ते ये दोनों बच्चे बन गए, लेकिन फिर भी फाउंटेन ऑफ यूथ को नष्ट कर दिया और हैक्स को हरा दिया। मैक्स के भतीजे की शादी में टेनिसन शामिल होते हैं, लेकिन शादी तब अस्त व्यस्त हो गई जब दूल्हा और दुल्हन के परिवारों में झगड़ा हो गया। वास्तव में दोनों परिवारों में दुश्मनी का एक लंबा इतिहास था और दुल्हन का परिवार वास्तव में मनुष्यों के रूप में छिपे हुए एलियंस थे। मैक्स की वैन चोरी हो गई और उसे एक हथियार में बदल दिया गया, लेकिन उन्होंने अंत में इसे बहाल कर दिया। बेन सिर्फ पैसे पाने के लिए रिंग फाइट में पड़ गया क्योंकि उसने ग्वेन का लैपटॉप तोड़ दिया था।
लेकिन उन्हें बुरा लगा क्योंकि उन्होंने कुछ ऋणी लोगों के खिलाफ जीत हासिल की जिन्हें उनसे अधिक पैसे की जरूरत थी। ये भी पता चला कि ग्वेन ने उसे यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा दिया कि लैपटॉप टूट गया था। और अब शो के आखिरी एपिसोड के लिए जहां बच्चे के चचेरे भाई कूपर दिखाई दिए, उन्होंने पाया कि प्लम्बर बेस को उप ऊर्जा की चाबी प्राप्त करने के लिए तोड़ दिया गया था जो परमाणु ऊर्जा बनाता है जो प्लम्बर को अतीत में मिला था, और उन्होंने इसकी रक्षा की। ये पता चला है कि यह माउंट रुश्मो पर था। वे वहां गए, लेकिन उन्होंने एक पूर्व प्लम्बर के नेतृत्व में अपने सभी दुश्मनों को उनके खिलाफ एक साथ पाया। और निश्चित रूप से बेन उस उप ऊर्जा को नष्ट करने में कामयाब रहा और अंत में उन सभी को हरा दिया। एक अन्य एपिसोड में, जिसे एक और अंतिम एपिसोड माना जा सकता है, गर्मियों की छुट्टी समाप्त हो गई और ग्वेन और बेन स्कूल वापस चले गए। बेन को ओमनीट्रिक्स को गुप्त रखना था, लेकिन स्कूल पर रोबोटों द्वारा हमला किया गया जिसने शहर के कुछ हिस्सों को भी नष्ट कर दिया। जब बेन घर गया तो उसने पाया कि विलिगैक्स ने अपने माता पिता पर हमला किया, इसलिए उसे उनके सामने बदलना पड़ा और अपना रहस्य प्रकट करना पड़ा। मैक्स, बेन और उनके पिता ने विलिगैक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शहर को बचाया, और पूरे शहर ने उसके रहस्य की खोज की। अगले वीडियो में हम एक अलग बेन 10 संस्करणों में बेन 10 टाइमलाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं और उल्लेख करते हैं कि लोग बेन के रहस्य के बारे में केवल एक ही टाइमलाइन में बेन 10 एलियन बल में जानते थे। और 10 वर्षों के बाद बेन 20 साल का हो गया। एक ऐसी दुनिया में जहां एलियंस और इंसान दोनों शांति से रहते हैं, बेन एक नायक था और वह काम करता रहा और सभी बुरे एलियंस से लड़ता रहा। बेन ने अपने परिवार की रक्षा की और शायद ही कभी अपने मानव रूप का इस्तेमाल किया, और उसे 10,000 एलियंस का आकार भी लेना था। ग्वेन एक बहुत मजबूत बन गई। विलिगैक्स भी वहां था और फिर भी बेन से हार गया। और इस एपिसोड में वे भविष्य में गए और पाया कि यह ग्वेन था जिसने उनसे मैक्स के 80वें जन्मदिन में भाग लेने का अनुरोध किया था। उसी समय रेखा में 10 वर्षों के बाद बेन के बेटे केनेथ ने अपना 10वां जन्मदिन मनाया, इसलिए बेन ने उन्हें ओमनीट्रिक्स दिया। हालांकि उनका बेटा थोड़ा निराश था क्योंकि बेन उस पर इतना नियंत्रण कर रहा था। लेकिन फिर वो देवलिन नाम के एक लड़के से मिले जो वास्तव में केविन का बेटा था, और उसने शून्य जेल से बाहर निकलने के लिए उसका इस्तेमाल किया। डेवलिन को एहसास हुआ कि उसके पिता उसकी उतनी परवाह नहीं करते थे जितना कि वो बदला लेने की परवाह करता था। इसलिए एक लंबी लड़ाई के बाद केनेथ और बेन ने केविन को वापस जेल भेज दिया। ये सिर्फ एक और टाइमलाइन थी जिसे हम शायद एक और सीजन में देख सकते थे, लेकिन हमने निश्चित रूप से बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में एक अलग समय रेखा देखी। जो हुआ वो एक और टाइमलाइन में अलग हो सकता था, जहां ग्वेन को बेन के बजाय ओमनीट्रिक्स मिला। वो बेन की तुलना में वॉचवे का बेहतर उपयोग करने में सक्षम थी और उसी दिन उसे घड़ी मिली। उसने विलिगैक्स को हरा दिया। तो मैं कहूंगा, हाँ, चीजें उसके साथ अलग हो सकती थीं। वैसे भी हमने अब इसे वीडियो के अंत में बना दिया है, लेकिन एक विदाई के रूप में आइए उन एलियंस के माध्यम से जाए जो बेन में बदल गए। हमारे पास हीट ब्लास्ट, वाइल्ड मट, डायमंड हेड, XLR8, ग्रे मैटर, अग्रभाग, बदबूदार मक्खी, रिपजॉव, अपग्रेड,